भारतीय संसद के प्रांगण में फिर अप्रिय स्थिति का उत्पन्न होना हर लिहाज से दुखद और निंदनीय है। 2 सांसद घायल हो गए तो कई सांसदों ने धक्का मुक्की की शिकायत की है। आरोप प्रत्यारोप की वजह से परिवेश ऐसा बन गया है मानो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच शुद्ध शत्रुता हो गई हो। और तो और धक्का मुक्की दुर्व्यवहार जैसे आरोपों की पुलिस तक पहुंचने की नौबत आ गई। वास्तव में यह जो कटुता फैल रही है उसका समय रहते उपचार करना चाहिए। अगर उपचार न किया गया तो संसद में काफ़ी कुछ अप्रिय होने की आशंका को बल मिलेगा। दल चाहे जो हों, जो भी सांसद धक्का मुक्की में शामिल रहे हैं, उन्हें यह संदेश देने की ज़रूरत है कि संसद ऐसे किसी संघर्ष का अखाड़ा नहीं है। संसद और संविधान दोनों ही सांसदों से उच्च गरिमा की आशा करते हैं। संसद देश की आवाज़ों और दलीलों का मंच है। यह किसी भी प्रकार की शारीरिक जोर आजमाइश का मंच न बने। इसी में सबकी भलाई है। हर सांसद को फिर संसद की आचार संहिता को पढ़ना चाहिए। जो सांसद नहीं जानते उन्हें बताना चाहिए कि संसद में ऐसे दृश्य को लोग स्वीकार नहीं करेंगे। सांसदों को समग्रता में सोचना चाहिए कि अगर आगे एफआईआर की राजनीति बढ़ेगी तो सभी को परेशानी होगी। संसद में तनाव कोई नई बात नहीं है। तनाव और तल्खी का इतिहास रहा है, पर बहुत कम अवसर ऐसे आए हैं जब शारीरिक बल का दुरुपयोग देखा गया है। संसद भवन के प्रांगण में ही नहीं बल्कि देश में कहीं भी सांसदों को ऐसे आमने सामने नहीं आना चाहिए जैसे गुरुवार को देश ने देखा है। लोकसभा प्रांगण में अच्छा आचरण सुनिश्चित करने की क्षमता और अधिकार जो भी नेता या अधिकारी रखते हैं उन्हें आगे आना चाहिए। वैसे भी यह बात छिपेगी नहीं कि वास्तव में धक्का मुक्की किसने शुरू की। संसद भवन के प्रांगण में जगह जगह कैमरे लगे हैं। उन कैमरों की मदद से कम यह तो सुनिश्चित करना चाहिए कि सच की जीत हो और झूठ खुद को सुधारे। अगर किसी सांसद के सिर में चोट लगी है तो यह वैसे भी गंभीर मामला है। भाजपा सांसद प्रताप सारंगी ने यही बताया है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की वजह से एक व्यक्ति उनसे टकराया और वह गिर गए। पक्ष विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप लगेंगे, पर ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि सच सामने आए। यदि सच सामने ना आए तो कम से कम सभी सांसद ऐसी स्थिति फिर न बनने दें। यह भी पर्याप्त होगा।